दोस्तों, इस साल सिनेमा प्रेमियों के लिए एक के बाद एक बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। और सिनेमा प्रेमियों के लिए ये सारी अच्छी खबरें बॉलीवुड की तरफ से तो आप एकदम भूल ही जाओ। ये सारी खबरें आ रही हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जहां सन 2022 की शुरुआत हुई अल्लू अर्जुन की धमाकेदार फिल्म पुष्पा के क्रेज से। अल्लू अर्जुन की इस पहली पैन इंडिया फिल्म का क्रेज आज भी लोगों के ऊपर ऐसा है कि लगभग एक महीने बाद भी ये क्रेज शांत नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल अगर आप इंस्टाग्राम पर रील खोलकर देखेंगे तो आपको फिल्म पुष्पा के गानों की बहुत सारी रील मिल जाएंगी, जहां रील में ज्यादातर लड़कियां सामी सामी और ओ अंटवा गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लड़के भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हैं। उन्होंने श्रीवल्ली गाने पर इसकी बहुत सारी रील्स और पुष्पा के डायलॉग्स बनाए हैं। यहाँ तक कि फिल्म पुष्पा का क्रेज लोगों के ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्मल आदमी तो ठीक है, सेलिब्रिटीज भी इसमें पीछे नहीं हैं। क्रिकेटर डेविड वार्नर और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर बहुत सारी रील्स बनाई हैं। हर तरफ फिल्म पुष्पा का इतना ज्यादा क्रेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल आया है और लोग उसको मनाने में लगे हैं। मतलब लोगों के बीच में फिल्म को लेकर इतना ज्यादा सेलिब्रेशन तो शायद ही बॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए हुआ हो। हालांकि बॉलीवुड में भी कुछ साल पहले तक फिल्मों को लेकर ऐसा सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से तो ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई है जिस बॉलीवुड फिल्म को लेकर लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हों और उसको इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हों। फिल्म पुष्पा की इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए और भी बहुत सारे दरवाजे खोले हैं। और गोल्ड माइन टेली फिल्म्स, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्में हिंदी डब वर्जन में देखने के लिए मिलेंगी, जिसके फाउंडर मनीष शाह हैं, और उनकी बदौलत हमें बहुत सारी रीजनल फिल्में हिंदी डब वर्जन में देखने के लिए मिल पाईं। इसके पहले तक मनीष शाह ने अल्लू अर्जुन की लगभग हर फिल्म को हिंदी डब में करके यूट्यूब पर रिलीज किया है। और पहली बार अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फिल्म पुष्पा को थिएटर में रिलीज कराने में गोल्ड माइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फिल्म पुष्पा के पहले अल्लू अर्जुन का जो नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा फैन बेस है वो गोल्ड माइंस की वजह से ही है। क्योंकि जब हिंदी रीजन में लोगों ने अल्लू अर्जुन की ये सारी हिंदी डब्ड फिल्में देखी तो लोग उनके एकदम दीवाने होने लगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि फिल्म पुष्पा के सिनेमा घर में रिलीज होने को लेकर यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म पुष्पा की इतनी बड़ी सफलता ने बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और बड़े बड़े एक्टर्स को भी चौंका दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती जा रही हैं, वहीं साउथ इंडियन फिल्में और इनका जादू साउथ इंडियन स्टेट्स के अलावा नॉर्थ इंडिया में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जो कि बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन इस खतरे की घंटी को मनीष शाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि अल्लू अर्जुन की सन 2020 में आई ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन 26 जनवरी को रिलीज होगा। और ये यूट्यूब या टीवी पर नहीं, ये सीधे सिनेमा घर में आएगी। और मनीष शाह के इस अनाउंसमेंट के बाद से ही नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि फिल्म पुष्पा का जादू अभी कम नहीं हुआ है और एक बार फिर से वो अल्लू अर्जुन को एकदम एक नए अवतार में फिल्म अला वैकुंठपुर मालो में फिर से सिनेमा हॉल में देख पाएंगे। और इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बॉलीवुड में आने वाली कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा को, जो भी अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन होने वाली है और हमें सन 2022 के लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन जैसे स्टार की फिल्म को थिएटर में देखने के बाद इसका रीमेक कोई देखना पसंद करेगा। और अभी मनीष शाह केवल फिल्म अला वैकुंठपुर मालो को सिनेमा हॉल में रिलीज करने वाले नहीं हैं। उनके पास अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि अपने टाइम पर तमिल और तेलुगु सिनेमा की ब्लॉकबस्टर और इंडस्ट्री हिट फिल्में थीं। और अगर 26 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म अला वैकुंठपुर मालो को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत ही जल्दी हमें रामचरण के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रंगस्थलम का हिंदी डब वर्जन भी सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, जो फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। और इसको भी फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार सर ने ही डायरेक्ट किया था। एक्चुअली हमें फिल्म रंगस्थलम में एकदम गाँव की कहानी देखने के लिए मिली थी और रामचरण के कैरियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखने के लिए मिली। फिल्म रंगस्थलम के तेलुगु में रिलीज के बाद से ही इसके हिंदी डब वर्जन को लेकर बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। और अब ये न्यूज़ तो उन दर्शकों के लिए एकदम सोने पर सुहागा है कि हमें फिल्म रंगस्थलम भी बड़े पर्दे पर सिनेमा हॉल में ही देखने के लिए मिलेगी। लगता है अब मनीष शाह ने पूरी तरह से कमर कस ली है और अब वो अच्छा कंटेंट लोगों को बड़े पर्दे पर दिखाने वाले हैं। और केवल फिल्म रंगस्थलम ही नहीं, मनीष शाह इसके अलावा भी थालापति विजय की सन 2017 में आई फिल्म मार्शल और थाला अजीत की फिल्म विश्वासम के भी हिंदी डब वर्जन को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हमें महेश बाबू की फिल्म महर्षि और सरेलेरू नीके वरु जैसी फिल्में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ये कुछ इतनी अच्छी फिल्में हैं जिनको आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने सबटाइटल के साथ भी देख लिया होगा। लेकिन आप सोचिए कि ये सारी बेहतरीन फिल्में जब हमें बड़े पर्दे पर देखने के लिए मिलेंगी तो क्या एक्सपीरियंस होगा। क्या समय इतना बदल चुका है और बॉलीवुड ऑडियंस का भरोसा इतना ज़्यादा खो चुकी है कि क्या साउथ की ये 3-4 साल पुरानी हिंदी डब फिल्में नई आने वाली बॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर देंगी। क्योंकि बॉलीवुड में तो अभी दूर दूर तक अच्छे और ओरिजिनल कंटेंट वाली फिल्मों की शायद उम्मीद ही नहीं है। और बॉलीवुड अभी भी जर्सी, विक्रम वेधा और रत्शासन जैसी फिल्मों का रीमेक बनाने में लगा हुआ है। एक तो देश में पिछले कुछ सालों से सिनेमा हॉल की ये सिचुएशन और बॉलीवुड में अच्छी फिल्मों के न आने की वजह से सिनेमा हॉल संचालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
बॉलीवुड की पिछली कुछ फिल्मों मुंबई सागा, साइना और थलाइवे जैसी फिल्मों को मैंने सिनेमा हॉल में देखा था। और आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, इन फिल्मों को देखने के लिए मेरे अलावा सिनेमा हॉल में मात्र 3 से 4 लोग और थे। फिल्म के बाद मैंने खुद जाकर वहाँ के सिनेमा हॉल के ओनर से पूछा कि फिल्मों की ऐसी कंडीशन क्यों है। तब उस टाइम पर उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसी बड़ी फिल्म नहीं आ रही है जो कि लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच लाए। इसके बाद जब सिनेमा हॉल में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई और काफ़ी सारे लोग सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखने के लिए गए, तो मैंने फिर से सिनेमा हॉल में जाकर ओनर का एक्सपीरियंस पूछा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद इतने सारे लोग उनकी फिल्म देखने के लिए आए और ये फिल्म हाउसफुल चल रही है, नहीं तो उन्हें मात्र 4 से 5 लोगों में ही फिल्म का शो चलाना पड़ता था। सूर्यवंशी के बाद उसी सिनेमा हॉल में फिल्म 83 लगी और मैं ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पहुंचा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि फिल्म 83 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो वहां पर कैंसिल करना पड़ा। मतलब मेरे अलावा पूरे सिनेमा हॉल में एक सिंगल बंदा नहीं था जो फिल्म 83 को देखने के लिए आया हो। उस दिन मैंने वहां पर 20-25 मिनट इंतजार भी किया कि शायद कुछ लोग आएंगे और फिल्म का शो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक बंदा भी ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में नहीं आया था। मैं वहीं बैठकर फिल्म के शो का इंतजार ही कर रहा था कि तभी वहां पर बाइक से 3 लोग आए और उन्होंने देखा कि फिल्म 83 का पोस्टर लगा हुआ है। उस टाइम पर सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोग तो बाहर ही खड़े थे कि शायद कोई आए और ये शो स्टार्ट किया जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाइक पर आए इन 3 लोगों ने अपनी बाइक भी खड़ी नहीं की और उनसे बोला कि फिल्म पुष्पा लगाओ, ये फिल्म कोई नहीं देखेगा। और वो तुरंत अपनी बाइक को वापस करके चले गए और फिल्म 83 का शो कैंसिल हो गया। और यही एक रीजन था कि मैं उस टाइम पर फिल्म 83 का रिव्यू नहीं कर पाया था। और मजे की बात ये हुई कि मात्र 4 से 5 दिनों में ही फिल्म 83 को हटाकर वहां पर फिल्म पुष्पा को लगाया गया, जिस सिनेमा हॉल में फिल्म पुष्पा को रिलीज के टाइम पर लगाया भी नहीं गया था। तो आने वाले समय में अब इतना ज़्यादा क्रेज है साउथ इंडियन फिल्मों का और वहाँ के एक्टर्स का, तो इस बात को लेकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि अला वैकुंठपुरमालो, रंगस्थलम और मार्शल जैसी फिल्में हमें सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेंगी। और अब आप देखना कि जिन सिनेमा हॉल में पहले फिल्म पुष्पा को लगाया नहीं गया था, उन सारे सिनेमा हॉल में ये सारी फिल्में चलेंगी। मनीष शाह ने कहा कि वो सिनेमा हॉल की कंडीशन समझते हैं और उनको बहुत अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। और आने वाली इन हिंदी डब फिल्मों के थिएटर में रिलीज करने को लेकर मनीष शाह बहुत ही कम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि लोग शायद इन फिल्मों को देखने के लिए एक बार फिर से सिनेमा हॉल में आएंगे। और पिछले 1-2 सालों से जो काम शायद बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में भी नहीं कर पाई, वो शायद ये डब फिल्में कर जाएंगी। मनीष शाह ने अपने एक इंटरव्यू में अपने विजन के बारे में और अभी फिलहाल देश में चल रहे इस माहौल के बारे में काफ़ी सारी बातें कहीं। बॉलीवुड की ज़्यादातर आने वाली फिल्मों के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादातर गालियाँ और डबल मीनिंग डायलॉग से सुनने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि किसिंग सीन तो इतने आम हो चुके हैं कि लगभग हर फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं। और बॉलीवुड की ये फिल्में तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आप बैठकर देख भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ बढ़ते हुए लोगों के इतने रुझान का यह एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि साउथ फिल्मों में आज भी कंटेंट ऐसा है कि उनमें से ज़्यादातर फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जहां पर आपको अपने देश से जुड़ी हुई संस्कृति, गाँव की सभ्यता, पारिवारिक वैल्यू और ज़्यादातर फिल्मों का कंटेंट एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि लोग उन फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि एक टाइम था जब लोगों के पास बॉलीवुड के अलावा और दूसरी भाषा में देखने के लिए कंटेंट ही नहीं होता था, लेकिन जब से लोगों ने ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों के डब वर्जन देखना शुरू किया तो लोग उनके एकदम दीवाने होते चले गए। और अब तो समय ये आ चुका है कि लोग ढूंढ ढूंढ कर रीजनल फिल्में सर्च करके उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि साउथ इंडियन फिल्में मात्र अपने एक अकेले राज्य में ही 100 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेती हैं। और अब तो इन फिल्मों का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये लगभग हर भाषा में रिलीज होती हैं और बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की बहुत सारी पॉपुलर से पॉपुलर फिल्में भी साउथ इंडियन रीजन में बहुत कम बिजनेस कर पाती हैं। और साउथ इंडिया में लोगों के बीच में फिल्मों को लेकर इतनी ज़्यादा दीवानगी केवल इसलिए नहीं है कि फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों के बीच में अपने चहेते एक्टर को लेकर इतना दीवानापन और इतना क्रेजीनेस इसलिए है कि वहाँ के एक्टर भी एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अपने फैंस को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। वहाँ के ज़्यादातर एक्टर ऑडियंस से अगर फिल्म के जरिए इतनी ज़्यादा कमाई करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा ऑडियंस को रिटर्न भी करते हैं, जो बहुत सारी चैरिटी और ऐसे कई कामों की वजह से लोगों तक पहुँच पाता है। और वहाँ पर फैंस का और उनके स्टार का कनेक्शन एकदम दिल से ही है, जो कि बॉलीवुड में आज के टाइम पर तो आप एकदम भूल ही जाइए। यहाँ तक कि 70s और 80s में भी इतना क्रेज देखने के लिए नहीं मिल पाया, जिस टाइम पर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स का बॉलीवुड में इतना बड़ा स्टारडम हुआ करता था। उस टाइम पर भी ऑडियंस के बीच में इनको लेकर इतना दीवानापन देखने के लिए नहीं मिलता था जितना साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलता था, जहाँ पर साउथ के बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे लगे जिनके लोगों ने वहाँ पर मंदिर बनाकर पूजा भी की। और आज के टाइम के भी नए साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर भी लोगों के बीच में ये क्रेज देखा जा सकता है, लेकिन वहीं इसका लगभग 30% भी दीवानापन बॉलीवुड के फिल्म एक्टर्स के लिए नहीं देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है बॉलीवुड फिल्मों में और साउथ इंडियन फिल्मों में।
अब आगे इस साल हमें सन 2022 में क्या कुछ नया और क्या कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपका फिलहाल इस कंडीशन के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।